हाय नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अमोल सोनी एंड एज यू कैन सी मैं बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हूँ। आपको पता है एजुकेटेड बोलने में भी मुझे किसी ने बताया है कि इसमें जो डी आता है उसको डी नहीं जू बोलते हैं। इंग्लिश तो भाई अपने सर के ऊपर से गई, क्योंकि अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़े ही नहीं। अपन पढ़े एकदम साफ सुथरे हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को पहचानने का एक ही तरीका है, वो है इनके नाम। जिस स्कूल के नाम में सेंट लगा है, सेंट मीडियम, सेंट पॉल, सेंट मेरी, सेंट तेरी, सेंट उसकी, सेंट इसकी, पता नहीं किसकी, वो इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम के नाम जय जीवाजी गंज राव माधव राव सिंधिया विद्यालय, इतना बड़ा नाम होता है, बच्चों को स्कूल का नाम ही याद नहीं होता। आप किसी इंग्लिश मीडियम वाले से पूछो वेयर डू यू स्टडी, इज्जत से आई स्टडी इन सेंट पॉल एंड सेंट जोसेफ स्कूल। आप हिंदी वाले से पूछ लो ए क्या पढ़ता है, अब उसको याद ही नहीं आ रहा। संत जीवाजी राव सिंधिया, इतना बड़ा, वो लैंडमार्क बोल के छोड़ देता है नाले के पीछे। इंग्लिश मीडियम वाले से बोलो आप बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो उसके बाप के पास पैसा है तो वो सोच सकता है आई वांट टू बी ए पायलट, आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी एवरीवन। आप हिंदी मीडियम वाले से पूछो बेटा बड़े होके क्या बनोगे, उसके तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं बड़े होके बनना क्या है। मैं ना अंकल मैं बनूंगा। हाँ क्या बनोगे, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। बाद में फिर यही बच्चा जो बड़ा होकर फक 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 कर रहा होता है, अरे गोल घूम रहा होता है। लेकिन खैर इंग्लिश मीडियम वालों के आप टिफिन बॉक्स देखो, उनकी मम्मियाँ कितना अच्छा अच्छा खाना देती है, बर्गर देगी, पिज़्ज़ा दे देगी, कभी ब्रेड बटर दे देगी, जैम लगा के दे देगी। हमारी मम्मियाँ पहली बात तो लंच बॉक्स मिलता नहीं है, और अगर मिल भी गया तो उसमें 3 दिन पुरानी कढ़ी होती है, जिसमें 6 दिन पुराना पकौड़ा होता है, जिसका डिजाइन ऐसा होता है, वो पकौड़ा खुद कह रहा होता है या तो मुझे खा ले या फिर मुझे फेंक दे। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोस्ती भी अलग अलग होती है। इंग्लिश मीडियम वालों का तो को एजुकेशन होता है, हम हिंदी मीडियम वाले तो बेचारे लड़के लड़के ही आपस में भाई बहन बन के खेल लेते। इंग्लिश मीडियम वाले खेलेंगे तो खो खो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। हम हिंदी मीडियम वाले 5वीं कक्षा तक तो मैं और सुनीता घर घर ही खेल रहे थे। कभी कभी हम लोग मम्मी पापा भी खेलते थे, बहुत मजा आता था। एक दिन मेरे दोस्त को बोला ए चल सुनीता के साथ में घर घर खेलते हैं, तो मेरा दोस्त कहता है नहीं, वो पूरे मोहल्ले के हर लड़के के साथ में घर घर खेल चुके हैं। लेकिन खैर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के प्यार करने का तरीका अलग ही होता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा जब अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार डेट पे बुलाता है तो एक बड़े से कैफ़े में उसके लिए केक लाता है, जिसमें 11 टुकड़े होते हैं, जिसके 11वें टुकड़े के चौथे अंग में एक प्यारी सी अंगूठी पड़ी है, जिसको खरीदने के पैसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दिए, फिर भी वो सरप्राइजली कहती है ओह माय गॉड दिस इज फॉर मी, थैंक यू जानू, या बैग इट्स फॉर यू ओनली। और दोनों की बात हो जाती है, फिर दोनों मिलके गोवा जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, और फिर 1 साल बाद अलग अलग लोगों के साथ शादी कर लेते हैं। हिंदी मीडियम स्कूल का बंदा, पहली बात तो बंदी आती ही नहीं है, उसे झूठ बोल के बुलाना पड़ता है, घर में सत्यनारायण की कथा है हलवा खाने आ जाना। फिर उसको हलवे के नाम पे जलवा देने के लिए हम बुलाते हैं। फिर उसके बाद वो आती है, केक हम भी लाते हैं, बजट है हमारा लेकिन सस्ता वाला, अंगूठी हम भी छुपाते हैं लेकिन प्लास्टिक की, पर उसको काटने के लिए हम लोग चाकू नहीं निकालते, हम निकालते हैं तलवार। और लड़की के सामने केक को नहीं अपनी नस पे रखते और बोलते हैं हाँ बोल नहीं तो नस काट लूंगा। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ हमारी शादी हो जाती है, और जिंदगी भर जितना खून उस नस से नहीं बहाता वो लड़की जिंदगी भर चूस चूस के हमारा खून निकाल देती है। क्या होता है ना, कुछ जोक आदमी पर्सनली भी बोलता है। लेकिन शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत तब्दीली आई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे सबने बोला शादी के बाद तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, 21 मार्च को शादी की, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। इतना भाग्य उदय हुआ कि लॉकडाउन के बाद 2 साल में अपने घर पे बैठा। मैं घर पे इतना खाली बैठा कि तीसरे साल मेरी बीवी की खाली गोद भर गई। अब मेरे जैसे आदमी को फ्री छोड़ोगे तो मैं कुछ तो करूँगा भाई, हाँ। लेकिन उसके बाद में आज हमारा बच्चा हुआ, और आज नहीं मतलब कुछ महीनों पहले हुआ, तो हमने हमारे बच्चे का नाम सोचा क्या रखेंगे। तो मेरी बीवी बोलती है हम बच्चे का नाम राहुल रखेंगे। मैंने बोला क्यों, कहती मैं राहुल द्रविड़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा सुनो, एक आदमी की वजह से राहुल नाम अब कूल नहीं रहा। मैं नहीं चाहता मैं बच्चे का नाम राहुल रखूं और पूरा मोहल्ला उसको पप्पू बुलाए, ऊपर से डिबेट में भी उसका नाम उछालेंगे लोग। फिर बोलती मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में द्रविड़ जैसी क्वालिटी है, द वॉल। तो मैंने कहा बच्चे के नाम दीवार रख देते ना, उसकी छाती पे लिखवा देंगे यहाँ पे मूतना मना है।
बहुत मेहनत करके हमने हमारे बच्चे का नाम रखा युविन। कितना अच्छा नाम है, कैसा नाम है, बढ़िया नाम है ना, युविन। कोई भी पूछता तेरा नाम क्या है तो कहता यू विन अमोल सोनी। ऐसा लगता बाप के लिए नारा लगा रहा है, यू विन अमोल सोनी। मुझे लगा था पूरी बिल्डिंग में किसी का नाम युविन नहीं होगा। जिस दिन मैंने अपने बच्चे का नाम युविन रखा, नामकरण में 6 युविन आए मोहल्ले में से। मुझे लग रहा था मैं ही अलग हूँ। फिर मुझे लगा चलो, मुझे बचपन से लोगों ने अमलिया, पिमलिया, किमलिया, कालिया बुलाया नाम की वजह से। मेरे बच्चे को लोग चिढ़ाएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा यूवी बुला देंगे यार, युवराज सिंह की तरह। मेरे बच्चे को सब लोग यूरिन सोनी बुलाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो मेरा पुत्र है कि मूत्र है। थैंक यू सो मच एवरीवन।